जय गुरुदेव किसका प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सभी रात्रि परमार्थी संधान सेवा कर रहे सभी प्रेमीजनों, ये तुम्हारा सबका बड़ा ही सौभाग्य। ये सेवा तो किसी किसी को नसीब होती है। ये कलयुग का समय है, लोग परिश्रम करना भूल गए और तुम्हें रात में भी कर रहे हो। यही तो आश्चर्यजनक, इसी को सारा हिंदुस्तान देख रहा। ये कैसे लोग हैं जो रात्रि में सेवा कर रहे हैं। लोग दिन में नहीं करते हैं, ये रात्रि में करते हैं। कोई भक्तों के जाके भाग जिन्हें गुरु सेवा मिली, ये भागशाली जीव है जो आज परमार्थी संसार सेवा में लगे। ये वक्त समय किसी किसी को नसीब होता। जब इस सेवा का लाभ लोग सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य हो जाता है। तरह तरह की भयानक बीमारियां, दुख दर्द, ये सब चलेगा। जो डॉक्टर वैद हकीम जो नई बीमारी ठीक कर सकता, वो बीमारी है रात्रि परमार्थी संसार सेवा के द्वारा ठीक हो। अब धीरे धीरे लोग समझने लगे कि आखिरकार कोई सेवा का कारण है। लोग जो है दिन में नहीं करते, ये रात में क्यों करें। और इनका कोई सेवा से लालच नहीं, इसी तरह कोई इच्छा नहीं, कोई मजदूरी पाने की, कोई सामान लेने की कोई इच्छा नहीं। निस्वार्थ सेवा, इसी को परमार्थी सेवा कहते हैं। और इतनी बड़ी सेवा है, इसलिए जो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा, इतने लाख लोग आकर इस पर बैठकर अपनी जीवात्मा को कल्याण करेंगे, अपने द्वारा किए गए पापों का उद्धार करेंगे। ये लाभ है इसका। प्रेमियों को इस पर विचार करना चाहिए और सबको इस सेवा में भाग लेना चाहिए। तो सारे हिंदुस्तान में खबर फैल गई कि साधना शिविर जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामसारा मुस्लिम सीतापुर में जंगल में लगाया गया, जहाँ लोग शांति के साथ सुंदर ध्यान भजन कर सके। ये पहले से तपोभूमि है और ये तपोभूमि पर उनको एक अवसर मिल गया अपनी जीवात्मा के कल्याण का। उनको यह सेवा मिल गई अपने अनंत जन्मों के पाप के बोझों को उतारने के लिए। यह आपका दोनों काम हो, भौतिक और आध्यात्मिक, और दोनों लाभ मिल रहे हैं। लेकिन उसको लोग देख के समझ नहीं, देख के समझ नहीं पा रहे। लेकिन ये जरूर समझते हैं कि कोई न कोई कारण है। आखिरकार रात्रि में लोग क्यों करते हैं? बिना मजदूरी बगैर लालच के तो बात तो कोई जरूर नहीं। बस इतना ही सोच सकते आगे की सोच उनके पास नहीं है कि सेवा करने से लाभ क्यों मिलता। तो धीरे धीरे जो करेगा सो एहसास करेगा, उसी को मालूम होगा। इतनी शांति मिलती है
मन कितना एकाग्र होता है जो किसी भी पूजा पाठ से एकाग्र नहीं हुआ, कोई तपस्या त्याग करने से एकाग्र नहीं हुआ, आज वो परमार्थी सेवा से एकाग्र हो रहा। क्योंकि एकाग्र करने का आधार बना दिया। गिनती एक सामने आपके रख दी गई, ईश्वर डलिया आपको डाली। और यही सोचता हमारी सबका पूरी होगी, सबका पूरी होगी, बस एक ही निशाना, एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास। तो उसी के लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसका मन इधर उधर नहीं बढ़ता, केवल गिनती में लगा। देखो मन को एकाग्र करने का कितना सरल और सस्ता तरीका। इनमें कोई आपको कुछ खर्च नहीं करना, यही तो युक्ति है। युक्ति मुक्ति का कारण बना देती है। युक्ति मिलनी चाहिए, युक्ति मिल जाएगी, यही रास्ता मिल जाएगा आपको, रास्ता मिल जाएगा। जब विश्वास के साथ चलने लगोगे तो एक न एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंचो, इसमें कोई शंका नहीं है। चलने वाला ही मंजिल पर पहुंचता, जो सोचता रहता चलूंगा 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 चलूंगा, वो कभी नहीं पहुंचता। क्योंकि टालमटोल का वक्त नहीं है, ये अपनी करनी सुधारने का वक्त है। और जो सुधार दिया तो आपका जीवन सार्थक हो जाए। और नहीं माने, नहीं सुधारा तो 4,84,00,000 नरकोटियों में चले जाओगे, फिर कभी आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अपनी जीवात्मा जो कल्याण का, पाप के बोझों को उतारने का, फिर ऐसा वक्त ऐसा सब समय आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि लगन और विश्वास के साथ अपना ये काम बना लें। तो कितने युगों का छूटा पड़ा है, तो कभी आपने परमार्थी सेवा की थी और न कोई पाप कर्म को उतार पाए थे, न जीवात्मा जगाने का कोई रास्ता मिला था, न ऐसे समृद्ध सदगुरु मिले जो आपको ये रास्ता सहज में दे देते। लेकिन आज कलयुग में सुना, बिना बुलाए आए, बिना लेने कुछ के आपको मिल गए, और आपसे पूछा भी नहीं कितने गंदे पाप कर्म करके आए, और कुछ नहीं पूछा, आपको शरण में ले लिया, गोद में बैठा के नाम धर दिया। ये है गुरु की दया, इसको दया कहते। अगर ये दया न होती तो हम सजीवों का कभी उद्धार नहीं होता। क्योंकि इतना किए बैठे और अब भी कर रहे हैं, अभी कोई बंद थोड़ी है। अभी आप नहीं मान रहे हो कि पहले का किया वो जो उतरा नहीं और अभी शुरू किया, तो इसको उतारो लेकर, ये भी तो विचार होना चाहिए। और जब तक उतरेगा नहीं इधर से आप जा नहीं सकते। यही तो रोक है, यही अटकल है, यही बाधा। जब यहाँ से तुम्हारी रोजी बात पर चलेगी तो धर्मराज रास्ते में खड़ा है, वो पहले पर है। देश धर्मराज दरबार में सबका झारा है, वो सबकी तलाशी लेता। देखो कुछ यहाँ से ये तो नहीं जा रहे, हमारा कर्म कर जाओ, उतारे जा रहे हो कि नहीं। अगर कोई रहेगा तो वहीं से वापस कर दे, चलो वापिस चलिए, तो नहीं जा सकते। पहले हमारा कर्म कर जाओ उतारो, और आपको कर्म कर जाओ उतारना नहीं मालूम तो कभी नहीं जा पाओ। इसलिए जीवों की भलाई के लिए, उनके कर्म कर्जों को उतारने के लिए
समृद्ध दाता सदगुरु दयाल ने ये परमार्थी सेवा आधार बना दिया। ये करेंगे, इस सेवा को करोगे तो तुम्हारे तन और मन इंद्रियों से जो भी बुरा किया है वो इससे उतर जाएगा। क्यों उतर जाएगा? इस सेवा में तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं। ये अपने लिए, अपने परिवार बाल बच्चों के लिए नहीं कर रहे, ये तो संपूर्ण जनमानस की ये परमार्थ है। परमार्थ का कितना बड़ा लाभ है कि अनंत जन्मों के पापों को उतार दिया जाए। ये छोटी मोटी सेवा, इस सेवा का कोई छोटा मोटा लाभ है, लेकिन न तो आप जानते हो, न किसी ने आज तक आपको बताया। और संतों की दया हम सब कलयुग के जीवों पर हो रही, उन्होंने धीरे धीरे ये सब भेद खोल दिया। तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारी जीवात्मा कहाँ की है, कैसे हो, आ गई हो, किसने फंसा लिया, ये सब आपको समझना। सत्संग यही समझाता, यही बताता है, इसी ओर आपको संकेत करके ले जाना चाहता, लेकिन आप सब याद नहीं रहती है। याददाश्त इतनी कमजोर हो गई कि आप वचन भूल जाते हो। जब भूल जाओगे तो दया भी तुम्हारे से दूर चली जाएगी। दया न मिलने का कारण हमारी भूल, जो हमने सदगुरु दाता दयालु के सत्संग वचनों को भुला दिया, उनको कर्मी में नहीं उतार पाए, इसलिए आपको कोई लाभ नहीं मिला, आप उस लाभ से वंचित रहे। ये सबसे बड़ा जीवों का दुर्भाग्य, इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और धीरे धीरे सत्संगों में आ रहे हो, सेवा कर रहे हो तो समझ में आ रहा, नहीं असली लाभ यहाँ है, जहाँ लाभ के लिए कुछ देना नहीं पड़ता। और ये लाभ हमको मुफ्त में मिला, क्योंकि जो मेहनत परिश्रम कर रहे हैं वो तो पिछले जन्मों को कर्म कर्जियों को उतार रहे हैं, और ये लाभ आपको फ्री मिला। क्योंकि जो आप आदेश हुकुम का पालन करके जो भूमि का व्यवस्था ये जमीन बना रहे हो, जिस पर बैठकर आगे आने वाले भविष्य में करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे, वो भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, ये लाभ उनको मिलेगा। ये आपकी है परमार्थी सेवा, ये आपका परमार्थी लाभ, जिससे आपको कोई मतलब नहीं। आप मिट्टी डालो लेकिन मतलब कुछ नहीं, केवल गिनती में लगे भाई 100 चलिए पूरी हो जाए। ये तो आपके मन को एकाग्र करने के लिए यह आधार बना दिया गया। और कहा ये इतना बड़ा लाभ कि एक यानी डलिया पर एक माला स्वीकार, ऐसे पौड़े वालों को, ऐसे मतलब यानी भरने वालों को, ढोने वालों को सब बोला। एक डलिया में कितने लोगों की सेवा जुड़ी, खुदने वाले की, भरने वाले की, उठवाने वाले की, लाने वाले की और डालने वाले, इतने लोगों की सेवा एक डलिए से जुड़ी। पहले बात तो समझिए कि किस तरीके की ये व्यवस्था आपके लिए बनाई गई, जो किसी के दिल दिमाग में नहीं। बताना इसलिए वाजिब है कि आप जानते नहीं हो, इसलिए जब बार बार इन बच्चों को आपके काम तक पहुँचाया जाएगा, धीरे धीरे कुछ न कुछ तो तुम्हारी समझ में जरूर आए। सब तो नहीं आ सकता है, इतनी क्षमता शक्ति आपके पास नहीं है कि संतों के सारे वचन एक बार में आप समझ लो, इतनी क्षमता जीव में नहीं। लेकिन धीरे धीरे किसी काम को करोगे एक दिन पूरा हो जाए। ऐसा नहीं चलने वाला
अगर थकावट महसूस नहीं कर रहा तो एक नए दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। मालूम है कि मंजिल कठिन है, भारी, दूरी बहुत है, मृत्यु लोक से सत्यलोक की दूरी बहुत है, और वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने तो साधन लगाया, उन्होंने तो नाम का जान लगाया, लेकिन तुम जीव को शंका हो रही कैसे बैठे, पता नहीं ले जाए कि नहीं ले जाए, बीच में छोड़ देंगे, ये शंका और काम बिगाड़ रही। और जिनको विश्वास है वो सवाल है, वो आते जाते पड़ा। तो सारी व्यवस्था आपके लिए संत महापुरुषों ने बना के रखी। ये कहा था जिस दिन तुम्हें पूर्ण विश्वास हो जाएगा ये व्यवस्था हमारे लिए है, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए, हमारी जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने के लिए, उसी दिन आप स्वीकार कर लो, तभी आपको विश्वास है। धीरे 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 जब सत्संग में आने लगोगे, बच्चों को सुनने लगोगे, जीवन में कुछ थोड़ा बहुत अपनाने लगोगे तो आपको जानकारी हो जाए, थोड़ा अपनाया तो इतना लाभ मिला, अगर पूरा अपना ले तो क्या हो, तो कल्याण ही हो जाएगा। यह सब चीजें आपके सामने हैं, अब इनको आपको समझना और छाटना, इसमें से कौन सरल है जिसको हम कर सकते। चलो वहीं से आप शुरुआत करो, रास्ता तो कठिन है, बड़ा बेहद जंगल है ये, कल माया ने जो मिलकर बनाया, और ऐसा जाल किसी बैरियर के पास नहीं, जो कर्मों की अदायगी का जाल है बना के संतों ने तैयार किया। अगर जीवात्मा मान गई और समझ गई और शरण में आ गई तो काम जल्दी हो जाएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा और जीवन आपका ऐसे निकल जाए। हो सके आप इसीलिए प्रचार किया जाता, सबके समय से सबके कान तक आवाज पहुंचा दी। कोई ये न कह सके कि हमको रास्ते का ज्ञान नहीं कराया। तो संत महापुरुष बड़े दयालु थे और सब पर दया करते, उन्होंने सबके लिए ये रास्ता बना दिया। इस रास्ते पर चलकर तुम अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हो, अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकते हो, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। ये सब खोल के कहा। अब जीव न सुने, न माने, न अपनाए तो फिर ये जीव की कमी हो गया, बार बार जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा, रोज पैदा होगे मरोगे, पैदा होगे मरोगे, इसके सिवा आपको कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए इन कर्मों को छोड़कर आत्मिक कर्म, ये तो शारीरिक इंद्रियों के द्वारा आपने किया तो बार बार जन्मते मरते हो, क्योंकि जो किया उसका लाभ, जो किया बुरा उसका उसकी हानियां, ये सब के लिए रखा गया। तुमको इसमें से छाटना चाहिए कि हमारी जीवात्मा के कल्याण का रास्ता क्या, ये है सच्चे साधक की पहचान। वो कोई धन दौलत मान सम्मान नहीं छाटता, वो अपने जीवात्मा के कल्याण का रास्ता छाटता, जो सदगुरु ने समस्या के तैयार किया। जैसे रास्ते पर चल पड़ेगा, धीरे धीरे एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। इस काम के लिए हमें आपको मानव जीवन मिला, वो काम इस तरीके से, लेकिन कोई पूजा पाठ से नहीं होगा, क्योंकि कलयुग में पिछले युग के साधनों का निषेध है। संत महापुरुषों ने निषेध कर दिया, यानी हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। क्यों ऐसा किया कि कलयुग का जीव कमजोर है, उसके बस की बात नहीं है कि
कि सतयुग त्रेता द्वापर युग की साधना कर सके। ना तो उम्र आपके पास हो, ना आप में किसी तरह की कोई शुद्धता, सफाई, गंदा खान पान, गंदे विचार, गंदा देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चालना, ये सब गंदा, करना कराना, सोचना समझना सब गंदा। तो इसीलिए गंदगी में बंदगी भी नहीं होती और कोई गंदगी में मिलता भी नहीं, क्योंकि मिलने के लिए पहले आपको स्पष्ट कर दिया गया कि परमात्मा का दर्शन कौन करेगा, परमात्मा से कौन जीवात्मा मिलेगी। निर्मल मन जन सो मोह पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं पावे। बिल्कुल साफ कह दिया कि जिसका मन निर्मल है वो हमको पाएगा। न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न रूप वाला, न जाति वाला, ये कोई नहीं पाएगा। जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र वो हमें पाएगा। तो आपको पता चल गया कि मन को निर्मल करना, मन को धोना है, शरीर को नहीं। कपड़े में शरीर में धोने में समय गंवाने वाला, लेकिन जिसे धोना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी नहीं। और संत महापुरुष जानकारी दे रहे हैं कि सत्संग जल जो कोई पावे मैला ही सब कट कर जाए। स्पष्ट कह रहे हैं कि सत्संग रूपी श्रद्धा का जल जिसे मिल जाए वही अपने आप को साफ कर दे, सब गंदगी उतर जाएगी। ये सत्संग रूपी श्रद्धा तुम्हारे किए गए कर्मों की गंदगी काली को उतार सकती, और ये काम किसी के बस का नहीं। और सत्संग आपको सुलभ करा दिया, रोज मिल रहा, हर समय मिल रहा, 60 वर्ष से लगातार मिल रहा, लेकिन आप उस पर तवज्जो कोई ध्यान नहीं देते। तो आपसे सत्संग छूट गया, सत्संग छूट गया तो सदगुरु छूट गया, और सदगुरु छूट गया तो दया छूट गई, और दया छूट गई तो फंस गया। तुम्हारे फंसने का कारण भी है। ये सब विचार आपको करना, और इसी तरह आपको अपने मानव जीवन को निकालना। अगर इस तरह निकालोगे तो कोई दाग नहीं लगेगा, जो गंदगी है वो आपकी छूट जाएगी। सत्संग करोगे, सदगुरु का दर्शन करोगे, उनके वचनों आदेश को मानोगे तो कोई गंदगी नहीं, ये सब उतर जाएगी। तब जीवात्मा अपने घर पहुंचे। ऐसे कोई नहीं जा सकता। ये अल्लाह सल्लाह बचाने किताबें पढ़ने से और कोई शरीर की कवायद, ये इससे कुछ नहीं, क्योंकि शरीर की क्रियाओं से आत्मा नहीं जगी। वो आत्मा जगाने क्रिया अलग है, वह है संत सदगुरु के पास। जो समय का सदगुरु है उसके पास जब उनकी शरण में जाओगे, उनके चरणों में बैठकर उनकी खिदमत सेवा करोगे, अपने आप को आत्मसमर्पित करोगे, किए पाप कर्मों को तिलांजलि दे दोगे, तब ये काम आपका शुरू होगा। इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये काम तुमने किया, गंदगी तुमने फैलाई, गंदगी तुमने ला दी है भोगों में फंसकर। लिहाजा ये गंदगी को छुड़ाने का उपाय तो देंगे, लेकिन कुछ न कुछ निमित्त मात्र तुमसे कराएंगे। जब कराएंगे, जब कठिनता पड़ेगी तो फिर आगे नहीं करोगे। अगर माफी कर दी तो फिर करने दो। ये माफी दी तो तभी तो आप बोल गए, फिर किया, फिर बोल गए, फिर किया, माफ कर दिया, फिर बोल गए। कारण तो ये है कि हम बोलते गए, वो क्षमा करते रहे और तुम क्षमा को बोलते रहे। तो क्षमा की भी एक सीमा है, कहाँ तक क्षमा किया। उन्होंने जब लोगों ने बात नहीं मानी, क्षमा को भी
आदर सम्मान नहीं दिया, कि क्षमा के द्वारा हम बचे हैं, ऐसा बोले तो महापुरुषों को मजबूर होकर ये सजा पाने का अधिकार ये काल भगवान को दे दिया। उनकी बनाई व्यवस्था को कुदरत उसको दे दी, अधिकार कुदरत को दे दी, और कुदरत तो नंगानाथ करेगी। अभी तो संत महापुरुषों ने तुम्हारे सिर पर बरद हस्त रखा, इसके कारण आप बचे हो। तो जिस दिन से उन्होंने हाथ हटा लिया, देव कुदरत नंगानाथ करेगी, फिर आप अपने आप को बचा लेंगे। कुदरत की मार से कोई नहीं बचा। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह कुदरत की मार से बच नहीं पाए, और आज भी वो मार खा रहे हैं, यमराजा की जूतियों की मार नरकों में पड़े, क्योंकि उनको सदगुरु मिला नहीं, निकालने वाला भवसागर से मिला नहीं, पाप कर्मों में माफी कराने वाला मिला नहीं, नाम की साधना नाम की युक्ति उनको मिली नहीं, तो बेचारे खाली रह गए और नरकों में चले गए। उनको कितना अच्छा अवसर मिला कलयुग में। इसलिए साधकों के लिए, भक्तों के लिए कलयुग बहुत अच्छा। कहा कलयुग सब नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान अच्छा युग क्षमा का, अपराधों की क्षमा का कोई। सब में जो शक्तियां आई उन्होंने क्षमा नहीं किया, सजा दी। न हिरण्यकशिपु को क्षमा दी, न रावण को क्षमा दी, न कंस को क्षमा दी, न जरासंध को क्षमा। तो तुम तो बहुत कमजोर हो और पाप ज्यादा किए हो, तो तुम तो सजा के ही लायक हो, आपको सजा मिलेगी। नहीं मानोगे तो सजा मिलेगी, और उस सजा से तुम्हें धरती मंडल पर कोई बचा नहीं सकता। बचाने का किसी के पास उपाय नहीं है। इसलिए समय रहते, शरीर रहते आप अपना काम बना लो, ये आपकी बुद्धिमानी। संत महापुरुष तुम्हारे लिए आए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, तुम्हारे पाप कर्मों को बोझा उतारने के लिए। उन्होंने रास्ता भी रख दिया, कहते सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो, इसके अलावा चौथा कोई रास्ता। और ये रास्ता सिवा सदगुरु की और कोई रास्ता। संत सदगुरु के सिवा जीवात्माओं को घर जाने पहुंचाने का ये रास्ता किसी के पास। अब धीरे धीरे जब सतगुरु की शरण में जीव आया, उनका स्वभाव है कि आए शरण तजो नहीं ताई। जो शरण में आ गया उसको कभी जो उनकी शरण में आ जाता उसको कभी वो भगाते नहीं, ठुकराते नहीं, उस पर दया करते। क्यों दयालु है, तो उनका स्वभाव दया कर। काल शक्तियां होती तो नहीं क्षमा करते। काल और दयाल में यही अंतर। काल क्षमा नहीं करता, सजा देता, और दयाल क्षमा कर देता, माफ कर देता। इतना बड़ा अंतर। अब आपको समझना है कि हमको काल भगवान चाहिए कि दयाल भगवान चाहिए। दो भगवान है। तुम किसको चाहते हो? काल को चाहते हो कि दयाल को? काल क्षमा नहीं करेगा, यानी सजा देगा, और दयाल क्षमा कर देगा, माफ कर देगा। अब ये निर्णय जीव को लेना है कि हम किन की शरण में जाएं। काल की शरण में जाए कि दयाल की शरण में। काल के पक्ष पहलू में रहे कि दयाल के पक्ष पहलू में। यही निर्णय आपको लेना। धीरे धीरे ये मौका आपको दिया जा रहा, अन्यथा काम करने का समय हो चुका।
लेकिन अब दयालु अपनी कृपा दया मेहरबानी करके तुम्हें समय बढ़ा रहे हैं कि किसी तरह से सारे जीव बच जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका लाभ हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। लेकिन फिर भी तो जीव नहीं मानेगा। क्यों? जिनको सजा पानी वो नहीं मानेगा, क्योंकि होनी है उनकी। उन्होंने पापों का घड़ा भरा है, वो फूटेगा जो। और जब घड़ा फूटने का कुछ समय आता है तो लोगों की बुद्धि कैसी हो जाती। जब जैसी हो तबता तब तैसी मत होए, कार्य रेख की लेख को मेट सकेगी। वो उनकी बुद्धि ऐसी हो जाती। कितना अच्छी सच्ची नेक वाली बात बताओ, उनके समझ नहीं आता, क्योंकि उनको पाप का घड़ा भर गया और वो फूटने वाला। जब फूटता है तभी तो कारण की बुद्धि खराब होती। ऐसे तो कहने का मतलब है कि महात्माओं ने क्षमा का विधान रखा। उनके यहाँ मारकाट का विधान है, क्षमा का, और आपको क्षमा किया जाता। लेकिन क्षमा करते करते तुम और बिगड़ जाते, तुम्हारा भाव और खराब हो जाता। इसलिए वो तो श्राप नहीं देते, वो तो मारकाट नहीं करते, लेकिन अपना हाथ हटा लेंगे दया का और कुदरत को सुनते थे। वही है काम। कुदरत का काम जानते हो, तुम्हारे हित में नहीं। उनका काम तो फैसले का, तो फैसला करेंगे। जब फैसला करेंगे तो आप उसे जमेंगे। इसलिए सत्संग वचनों को एक एक वचन को ध्यान से। आज ये जंगल का सौभाग्य है कि पेड़ों को मिलना। जब इंसानों ने नहीं सुना, नहीं अपने जीवन में उतारा, नहीं लाभ लिया, तो ये जंगलों को सुना। यहाँ भी तो जीव है, यहाँ भी जीवात्मा, इन पेड़ों में जीवात्मा है। इसलिए पेड़ को आप काटिए, काटना नहीं है। छांटना का मतलब सुधारना होता। जो छाटा जाता उसको दूसरे ही सुधारा जाता कि ये बढ़ जाए, मोटा हो जाए, काम के लायक हो जाए, छाया के लायक हो जाए, फल देने के लायक हो जाए। इसलिए छाटना नहीं, लेकिन जड़ से काटना ही अपराध है। इस अपराध से लोगों को बचाया कि जल ही जीवन है और जल बगैर पेड़ों के बरस नहीं सकता। इसलिए वृक्षारोपण सरकार ने भी चलाया कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं। वो पौधे अपनी अपनी ग्राम सभाओं में मुफ्त बेचते की जाकर ये लगा दो, किसानों से कह दो अपने खेतों में फसल के लिए ये लगा दो, ये फसल खेतों की जब पौधे लगेंगे तो वाटर लेवल बढ़ेगा और मानसून टिकेगा, मानसून रुकेगा, बारिश ज्यादा होगी। लेकिन बात तो लोग समझते नहीं। तुम काट पीट कर थोड़ा बहुत धन मिल गया तो उससे क्या जिंदगी तुम्हारी चल जाए, और इसका खामियाजा आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि उनमें जीवात्मा बैठी और निर्दोष है, बेगुनाह है, तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं करते, बल्कि छाया देते, फल देते। लेकिन छाया देने, फल देने के पहले तुम काट डालते। ये अपराध है, सजा। समय सबका निर्धारित है। समय के पहले अगर तुमने कुछ कर दिया तो तुम्हारा अपराध माना जाएगा, इसलिए मना किया है। और वृक्ष लगाने का निरंतर अभियान सरकार का भी बढ़ रहा, सब जगह वृक्ष लगाए। कहते कि वृक्ष ही तुम्हारा सब देने वाला। जहाँ वृक्ष को बोगे वहाँ बारिश को, वहाँ का जल स्तर मतलब यानी बहुत ऊपर हो जाएगा, पानी की सुविधा हो जाएगी। ये सब पेड़ों पर निर्भर है।
और आप पेड़ लगाना भूल गए हो। पहले लोग पेड़ लगाते थे, अपना बड़ा कर्तव्य समझते थे, कहते सबसे बड़ा पुण्य है, तो जगह जगह पहले लोग पेड़ लगाते और कुएं खुदवाते थे और पियाऊ बैठाते कि कोई आएगा रागी तो उसको पानी पिलाओ, नहीं तो बाल्टी लोटा रख देते थे। जो आता था बाल्टी से मतलब पानी कुएं से खींचा और पिया। कुछ लोग आते थे बाल्टी में पानी भरा और पेड़ों पर डाल दिया कि चलो हमारा भी कुछ सहयोग हो जाए। तो इस तरह का व्यवहार लोगों में था, इस तरह की भावना थी। अब तो भावना सब समाप्त हो गई। जब भावना चली गई तो आपकी भक्ति चली गई, भक्ति चली गई सब भक्ति खत्म, कुछ नहीं बचा। अब आपको पुनः ये संदेश दिया जा रहा कि फिर से अपनी उसी मूल प्रथा में आ जाओ जो वृक्षारोपण की व्यवस्था थी। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाइए। मैं ज्यादा से ज्यादा भूमि पर वृक्ष ही लगाऊंगा ताकि यहाँ का जल स्तर कभी नीचे नहीं जाए, पानी की कभी कमी न हो और शुद्ध पानी प्रदूषण रहित हो। वृक्षों का बहुत बड़ा काम। और सबसे बड़ी बात, ये वृक्ष ऑक्सीजन आपको देते, जो हमारे आपको प्राण शक्ति, हम सबकी प्राण शक्ति है ऑक्सीजन। ये पेड़ देते, ये बड़े बड़े पेड़ और ज्यादा, जैसे पीपल है, बरगद है, पाकर है, ये और ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करते। इनको लगाना अति अनिवार्य है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आपके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, लिहाजा मौत जल्दी हो जाएगी। इन बातों को बराबर ध्यान में रखिए। तो ध्यान में रखोगे तो ये काम आपका सुचारू रूप से चलता है। आज जो आप ये परिश्रम कर रहे हो, ये हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं करता हो। आपके ये विश्व अभियान है आपको, और सबको ये शिक्षा दे रहा हूं कि हम आप सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत, परिश्रम भूल गए, इसी से हम दुखी हैं, परेशान हैं। अपनी अपनी जगह पर जो जहाँ है, अगर ईमानदारी से परिश्रम मेहनत करने लगे तो फिर किसी चीज की कमी नहीं। कमी तो हमारे आप में कि सच्चाई ईमानदारी रही नहीं, परिश्रम करना आप दिनों दिन भूल रहे हैं, तो परेशानी का कारण ये है। और जब तक ये लागू नहीं होगा परेशानियां जाएंगी नहीं। ये सब आपके साथ में जुड़ा हुआ, लेकिन आप उससे पहले जुड़े थे तो आराम में थे, कोई बीमारी नहीं। इतनी मेहनत खेती में, काश्तकारी में, लोग घरों में, व्यापार में करते थे कि उनसे दिन भर रात पसीना निकलता है। शरीर की गंदगी पसीना के द्वारा, खून की गंदगी पसीना के द्वारा, यानी खून आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाता। जब खून शुद्ध रहेगा तो बीमारी नहीं कोई होगी। बीमारी तो खराब खून हो जाता तभी होती। तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो, जो सबसे श्रेष्ठ आश्रम, सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम पर निर्भर है, क्योंकि रोटी गृहस्थ आश्रम में, और बिना रोटी को कोई रह नहीं सकता। यानी रोटी अन्न हमारी प्राण है, ये प्राण शक्ति है। कलयुग में अन्न में प्राण है, अन्न मिलता रहेगा, आप जीवित रहो। आपका ये जड़ शरीर की ऊर्जा है, ये अन्न, दालें, फल, फूल, मेवे, सब्जी है, सब ऊर्जा। लेकिन बगैर अन्न के ही आप खाओगे कैसे? सब्जी दाल आप कैसे प्रयोग करोगे? उसके लिए रोटी चाहिए। कहने का मतलब अन्न के बिना सब मामला सुन है। आज अन्नदाता ही परेशान है, उसकी कोई सुनवाई नहीं,
उनकी कोई आंसुओं की कीमत नहीं। और कहा जाता है अन्नदाता, जब दाता मुसीबत आपत्ति में होगा तो दाता के पास जो भिखारी आते उनको भी कैसे मिले, उनका निर्वाह कैसे हो, इस पर किसी ने आज तक विचार ही नहीं किया। और अन्नदाता यानी काश्तकार, किसान, भूमि जोतक सबसे ज्यादा परेशान है, इनकी सुनने वाला कोई नहीं। दूरदर्शी के सिवा ये संपूर्ण व्यवस्था शांति में, सुख में कोई बता नहीं सकता, न कोई बना सकता। ये काम दूरदर्शी का, यानी संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था से ये काम। इंसानों को मौका दिया गया, उन्होंने कुछ किया नहीं, उल्टा कर दिया। धर्म की जगह धर्म बढ़ा दिया, शांति की जगह शांति, क्रांति भ्रांति बढ़ा दिया। दुख की जगह सुख की जगह दुख आ गया, झूठ की जगह पाप बढ़ गया, दानवता की जगह मतलब यानी मानवता की जगह दानवता बढ़ गई। ये सब आपका खराब हो गया। अब परिवार खराब, समाज खराब, देश दुनिया खराब। इस खराबी को कौन ठीक करेगा? समस्या तो इस बात की है, इस खराबी गंदगी को कौन दूर करेगा? बाबा जी ने पहले भी कहा, जब तक ये राजनीति लोग अपना हथियार नहीं डालेंगे और सरेंडर नहीं करेंगे कि मेरे बस का कुछ नहीं, न मैं न्याय दे सकता, न गरीबी दूर कर सकता, न महंगाई बेरोजगारी खत्म कर सकता, का है मेरे बस का। जब ये राजनीति लोग ये कहेंगे और अपना राजनीतिक हथियार डाल देंगे, कहेंगे मेरे बस का नहीं, तब व्यवस्था संत महापुरुषों के हाथ में चली जाएगी और वो सतयुग आगे दिखाएंगे कि सारी व्यवस्था सत्य में परिवर्तित हो जाए, शांति में परिवर्तित, सदाचार में, सद्भक्ति में, सद्ज्ञान में परिवर्तित हो जाए। फिर आपको किसी तरह का कष्ट नहीं। इसलिए संत महापुरुष पहले से आगाह कर देते कि जिस व्यवस्था में आप जीवन यापन कर रहे हो, जीवन यापन उसको देखो, और हमारी व्यवस्था जो आने जा रही इसके बारे में बता रहा हूँ उसको समझो, तो आपको कुछ समझ में आ जाए कि भारत जैसे धार्मिक देश में कैसी व्यवस्था की आवश्यकता, कैसे लोगों की जरूरत, जो व्यवस्था को सुदृढ़ मजबूत बना सके, व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से रखे और लोगों को लाभ दे। ये सब समझना है। मैं तो अभी केवल इशारा मात्र कर रहा हूँ, जैसे जैसे समय आता जाएगा आपको जानकारी देता हूँ। पहले अगर बता दूं तो आप विश्वास नहीं करते। अब आपकी समझ में आ रहा कि जो कहा गया तुम्हारे सामने आ गया। अब सब लोग कहने लगे कि बाबा जी ने जो भी कहा वो सब वही हो रहा और कुछ हो ही नहीं रहा। अरे भाई, संत कभी झूठ थोड़ी बोलते, वो तो आने वाले समय की जानकारी ही देते कि कितना खराब समय आ रहा, और तुम हंसी मजाक समझते हो कि ऐसे ही कहते। इनको क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम, महात्माओं की दिव्य दृष्टि खुली होती, उसी से देखकर ही तो आगाह करते हैं। अगर दिव्य दृष्टि तुम्हारी खुल जाए और तुम भी बहुत वर्तमान को अपनी जगह से बैठ कर ही देख लोगे, लेकिन दिव्य दृष्टि खुलनी चाहिए, और दिव्य दृष्टि बिना संत महापुरुषों के यहाँ कोई खोल नहीं सकता, किसी के बस की बात नहीं। इसलिए आपको संतों की तलाश करनी चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए, उनके वचनों को मानकर अपना जीवन सुधार लेना चाहिए। ये तो अच्छी दवा है बिना पैसे कि जीवन सुधर जाए, खान पान सुधर जाए, भाव विचार सुधर जाए, मन बुद्धि चित्त सुधर जाए। इससे बढ़ के और कौन सा सुधार, और सुधार किसे कहते? लेकिन पिछले युग जैसा
संघार से सुधार नहीं। संघार कभी सुधार नहीं होता हो तो हत्या है, वो हिंसा है, जिसको संतों ने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए उन्होंने इस खूनी क्रांति को अपने परिवर्तन में स्थान नहीं दिया। का खूनी क्रांति के द्वारा कलयुग में परिवर्तन नहीं होगा। कलयुग का परिवर्तन वैचारिक क्रांति के द्वारा लोगों के भाव विचारों को बदल दिया। उनका बोलना, देखना, सुनना, उठना, बैठना सब बदल जाएगा। ऐसा अजीबो गरीब परिवर्तन जो भी विश्वास से नहीं हो रहा, क्योंकि आपने खूनी क्रांति वाला परिवर्तन पढ़ा सुना, लोगों ने तुम्हें बताया। लेकिन कलयुग का परिवर्तन ऐसा नहीं है। कलयुग में संतों का पदार्पण हुआ और संत दयाल देश से आते, लिया जा वो दया से काम करे, रहम और दया से परिवर्तन करेंगे। वो मारकाट हिंसा करके परिवर्तन नहीं करेंगे। तभी तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा, न संत वाणी समझ में आ रही, न उनके वचन समझ में आ रहे, न उनकी भूमिका दूरदर्शी वो समझ में आ रही। लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। परिस्थितियां आपको मजबूर करती, ऐसी परिस्थिति आपकी बनती जा रही जो आपको मजबूर लाचार करती। अंततोगत्वा संतों की शरण में आपको आना पड़ेगा, क्योंकि सच्ची सुख शांति का स्थान संत महापुरुषों के चरण और दया के भंडार है। क्षमा भी करती हूँ। तो ये सब काम जो मानव हित में है वो संत महापुरुषों के पास। जब तक उनके पास नहीं जाओगे, उनके वचनों को नहीं मानोगे, उनके अनुसार जीवन को नहीं निकालोगे, तो जीवन में सुख शांति आपको कभी नहीं। इसीलिए तो आपको ये सुनाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो दोनों भक्ता को सबसे मिला, सुबह में मिलता और शाम को। आप कितने भाग्यशाली, इस सत्संग भी मिला और सेवा भी मिली और भजन भी आप सुबह करते, भजन भी सुबह आप करते। ये तीनों काम केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर ये तीनों काम जनित और आत्मा के कल्याण। सत्संग भी हो रहा, सेवा भी कर रहे हैं लोग। ये परमार्थी सम्मान सेवा और ये आध्यात्मिक वचन कहीं पर लागू करके नहीं दिखाया। किताबें तो लोग पढ़ते हैं संतों की, लेकिन किताबें पढ़कर आप संतों को पहचान नहीं सकते। संत की श्रेणी पर किताबें पढ़ के आप नहीं पहुंच सकते। ये तो उसकी करनी है, और करनी कराने वाले जब तक संत महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक हम नहीं पहुंच सकते। ये सब बातें ध्यान में आपको देना चाहिए। सारा हिंदुस्तान सुन रहा है, लेकिन कोई समय बोलने वाला नहीं। सबकी जबान में ताले लग गए कि जो जो तुमने कहा वो तुम्हारा सब झूठ निकला। अब वो पता नहीं, राजनीति लोगों ने जो भाषण किया वो सब झूठ हुआ, कुछ नहीं हुआ। धार्मिक लोगों ने जो प्रवचन किया वो भी कुछ नहीं हुआ, उनका भी झूठ निकला। लिहाजा अब दोनों की वाणी विराम हो गई। अब कहने लायक नहीं हो, क्योंकि लोग कहेंगे तुमने कहा पूजा करो, पाठ करो, हमने किया, हमारी बीमारी और बढ़ रही, परेशानियां और बढ़ रही, लड़ाई झगड़े और बढ़ रहे, मारकाट हिंसा और बढ़ रही, चोरी डकैत कत्लेआम व्यभिचार कुपचार और बढ़ रहा, चरम सीमा को क्रॉस करना। तो तुम्हारे कहने बताने प्रवचन से क्या लाभ हुआ? अब वो भी शर्मिंदा,
अब कहीं से कोई आवाज आपको केवल नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि से आपको ये लाभ पाने की आवाज मिलेगी और कहीं से आप लोग आए हो सेवा से वंचित हो, क्योंकि हो सकता आगे आपका शरीर न रहे तो फिर सेवा कैसे करोगे, छूट जाएगी। इसलिए शरीर रहते सेवा भी कर लो, सत्संग सुनकर अपने में समझ पैदा कर लो, बुद्धि में विवेक ज्ञान ले आओ तो अच्छा रहेगा। और धीरे से आत्मा से परमात्मा का भजन, ये सबसे अनिवार्य और सबसे सरल है, क्योंकि आपको कुछ सामान नहीं इकट्ठा, परमात्मा की प्राप्ति में कोई सामान, कोई रुपया, कोई पैसा किसी की आवश्यकता नहीं। क्यों? परमात्मा पाने के लिए न तो आपको मंदिर बनाना, उसने बना बनाया ये मनुष्य मंदिर आपको दे दिया, क्या दिया था? तुमने पैसा मांगा था, बिल्कुल निःशुल्क। और इसी में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दी, इसका भी पैसा से नहीं होता। और ईंट पत्थर का मंदिर बनाते हो तो मंदिर में पैसा, और मूर्ति खरीदो उसमें पैसा, और वो मूर्ति तुम्हारा कोई काम नहीं, क्योंकि वो जड़ है, वो पत्थर का भी काम करेगा, पत्थर का भी बोलेगा। और इतना झूठा प्रचार करके भारत की जनता को गुमराह किया कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा की जाए, और तुमने मान लिया। अगर शरीर से प्राण निकल जाए कोई वापस नहीं कर सकता, और ये पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कितना झूठ है। क्या इससे बड़ा कोई झूठ गुमराह करने वाला कोई और रास्ता है? आपको समझना चाहिए ये सब काल माया का जाल है, और इसी जाल के ये सब फंसाने वाले सहयोगी हैं। ये तुम्हारा काम नहीं करेंगे, तुमको जाल से निकलने वाला काम नहीं बताएंगे, फंसने वाला बताएंगे। इसलिए आपको बड़ा सचेत रहना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द से हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। इन बातों को गांठ में बांधो। ये कहीं किसी के मुख से ऐसा उच्चारण नहीं सुनाई। उनके यहाँ तो कहते सीताराम की जय हो, राधे श्याम की, शंकर जी की जय हो, हनुमान जी की, अपनी जय की चिंता नहीं। जो काल नित्य पराजित कर रहा, मन भी तुम्हारा पराजित कर रहा, उसकी चिंता नहीं है कि हमारी जय विजय कैसे हो। ये सब यानी मतलब यही तो जड़ता है। इसी जड़ता से निकलना आपको कोई नहीं बताएगा, केवल संत महापुरुषों के वचनों को सुनकर आप जड़ता से निकल सकते, और कहीं रास्ता भी नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपकी रात्रि परमार्थी संदान सेवा पूरी। धीरे धीरे जो लोग थक गए हैं और बैठे हुए हैं, वो आकर अपनी सेवा का मान बचा दे। वैसे दो डलिया आपको डालनी है, एक मेरी एक अपनी, और ये डालने के बाद वापस आ जाए, अच्छा रहेगा। कुछ विशेषता होनी चाहिए, और में से दो डलिया डाली, लेकिन दो की विशेषता
ये दो की विशेषता है। लोग थके में ये कोई काम को उसका बहुत बहुत है। आज आप थक चुके हो, बैठ गए हो, तब आपसे कहा कि दो डिग्रिया एक मेरी एक अपनी, मैं तो इतना मोटा हूँ कि अब ये परिश्रम नहीं हो सकता। मैंने बहुत किया, उतना तो आप कर नहीं सकते। अगर किया न होता तो ये सेवा का लाभ कैसे आपको होता। एक तरफ करके आपसे करवा रहा हूँ चाहिए, और यह सब किया गया और मथुरा का आश्रम से नहीं बन गया। बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम, बहुत पड़ा। इतनी मिट्टी कठोर है वो, ये पत्ती नहीं, और पानी भर जाए तो बह जाती, कमजोर हो जाती। तो उस कठोर मिट्टी को खोद खोद कर 1-1 किलोमीटर की दूरी से डलिया लाकर इन गड्ढों को भरा गया जिसपे हाथी डूब जाते। इतने बड़े बड़े गड्ढे समाधि स्थल के सामने थे, उनको भरा गया। ऐसा नहीं कि आप इसे करवाया जाए, ये किया गया तब आपसे करवाया जाए। मैंने 8-8 10 फुट के लगातार पढ़ा चला, क्योंकि आदेश ऐसा था कि बंद नहीं करना। आदेश सर्वोपरि है, चाहे हाथों में चारे पड़े कुछ भी, लेकिन आदेश आदेश है, उसका पालन किया है। आदेश आदेश से अलग नहीं हुआ, क्योंकि आदेश ही गुरु भक्ति है, आदेश पालन करना ही भजन है। तो फिर उसको अगर छोड़ दिया जाएगा तो भजन छूट जाएगा। इसलिए आदेश सर्वोपरि। अब आप लोग 2-2 डलिया डालो, 2 डलिया डालिए और आ जाइए, प्रसाद ले लीजिए, क्योंकि आपको मिला नहीं 2-3 दिन से। मैं उधर आ नहीं पाया, उधर प्रसाद आई जगह और सन्नाम सेवा चल रही, वहाँ चला गया, वहाँ प्रेमियों को प्रसाद दिया। काफी रात हो गई, हमने चलो इनको बात दे दी। दया तो आपके साथ है ही, प्रसाद कभी नहीं सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आज की रात्रि परमार्थी संग्राम सेवा इस विशेष आदेश 2 डलिए के डालने के बाद जो विराम ले रही है, कल समय से पहले आपको सेवा में आना है। इरादा ये रखो कि सेवा हमेशा मिलती है। ये अपने अंदर विचार, सेवा से कभी हटने का प्रयास नहीं। सेवा ही आपको बचाए, ये तुम्हारे पास बचने का कोई साधन नहीं। न भजन है, न सत्संग है, न और कोई उपाय आपके पास। और यही सेवा, इससे अगर छूट गए तो फिर आपको क्या मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जल्दी याद पूरा करो तो आ जाओ आप। धीरे धीरे ये परमार्थी सन्नाम सेवा का लाभ ले लो, ताकि आपकी थकावट दूर हो जाए। राजू अरे क्या बताए, यही जाने जाया करो भाई।